Hello Kakshians, this is Shivam Tiwari, Biology faculty of Kaksha Ken. This is at 9th class. Now we will discuss about the first chapter, सेल. ठीक है, तो सेल टॉपिक को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सेल का. सेल होता क्या है, सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर एंड सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल है और सेल से क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाला है. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सेल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो है एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल का फिगर है. सिंपली आपको पहले आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो सेल की अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सेल की जनरल डेफिनेशन की बात करोगे तो ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बेसिक, मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपली आप समझो तो, कि अगर हम किसी होम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसी हाउस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट जनरल बेसिक चीजें क्या होंगी? ब्रिक, बात क्लियर है. सैंड, ये तो क्लियर सी बात है. सीमेंट, ये तो सबसे बेसिक चीजें होती है. और वाटर, तो इन सभी चीजों की जो सबसे बेसिक चीज है, हम ब्रिक मान लेते हैं सपोज करो सबसे बेसिक चीज, और सबसे स्मॉलेस्ट चीज जो बता रहे हैं वो ब्रिक है. ठीक है, तो एक हाउस का फॉर्मेशन करने में ब्रिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम सपोज कर रहे हैं, तो पूरा ब्रिक्स बनाने में, पूरा हाउस का फॉर्मेशन करने में कितने ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा? बहुत सारे ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा. ऐसे ही पूरे अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें जो है सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. कैसे होती है ये अभी बताएंगे. ठीक है, लाइफ दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल लाइफ प्रोसेस. जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं हमारे, हम करते हैं लाइफ प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, इन सभी लाइफ प्रोसेस को सुटेबल और बनाता है वो कौन बनाता है? लाइफ, जो बनाता है आपका, जो बनाता है सेल्स. ठीक है, तो सेल जो है हमारा, सिंपली हम बताएं तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. ये बात हमें पता है, ये आपको भी पता है. ठीक है, अब आपको पता भी लग गया. अब सेल फंक्शनल यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है, इसे मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि अगर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. और जब टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे जब टिश्यू करते हैं, बहुत सारे सेल फॉर्मेशन करते हैं आपके टिश्यू का, और बहुत सारे टिश्यू जो फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन के फॉर्मेशन करते हैं. और बहुत सारे ऑर्गन मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके किसका सिस्टम करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं बॉडी का. तो आप ये कह सकते हो कि बॉडी, सपोज करो मेरी बॉडी है, दिस इज शिवम तिवारी है. ठीक है, तो मेरी बॉडी है ये. ठीक है, सपोज करते हो तो बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? ऑर्गन सिस्टम चाहिए. ऑर्गन सिस्टम कौन बना रहा है? ऑर्गन्स मिलके, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. अब टिश्यू का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सेल. तो इस सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे नीचे नहीं आ सकते हम. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें सेल, तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन जो बनना है आपका सेल से बनना है. इतनी बात क्लियर हुई? क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनने हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो वी कैन से कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर द सेल, या स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आर द सेल. क्लियर है? सेल्स आर द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. तो जो इतने भी ऑल लिविंग थिंग्स है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और बायोलॉजिकल यूनिट बात करेंगे. बायोलॉजिकल मतलब बायो के केस में, और फंक्शनल में फंक्शन कोई वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं उसके केस में देख रहे हैं. और स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनना है उसमें देखेंगे. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी सेल रहेगी. बात क्लियर हुई इतनी सी? ए सेल कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एज दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल लाइफ. ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ क्या होते हैं? क्योंकि रेप्लिकेट कर देते हैं अपने आप को ही. ईच सेल कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. तो जो हर एक एवरी एंड ईच सेल एक लिक्विड को कंटेन करता है, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, विच इज इनक्लोज बाय ए मेम्ब्रेन. किससे? मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहता है. आल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर्स, आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स. ठीक है, तो ईच मतलब कि जो सेल्स है, सेल्स मेम्ब्रेन्स, उसके लिक्विड प्रेजेंट होता है. लिक्विड को स्टोर करने के लिए मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है. मेम्ब्रेन मतलब कि एक लेयर, दीवार टाइप की,
वॉर, ठीक है, जो चार तरफ से प्रेजेंट होगी उसे, ठीक है। और फिर वो क्या काम करेगी, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के चारों एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और भी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं और लिपिड्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं और प्रोटीन की, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मतलब एक फैट, ठीक है, फैट को ही लिपिड्स भी कहते हैं, वी कैन से फैट एंड लिपिड्स आर बी देयर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो प्रोटीन आर बी देयर, ठीक है, प्रोटीन विटामिन, ठीक है, प्रोटीन आर बी देयर। तो प्रोटीन्स जो है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये सभी चीजें आपके एक सेल्स में जनरली प्रेजेंट होती है, इनके मॉलिक्यूल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एवरी एंड ईच सेल्स है, ठीक। तो हम क्लियरली वी कैन से, अगर हम फिगर में भी देखते हैं, ठीक है, अब कोई सपोज करो ये फिगर ले लेते हैं, ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन क्या है, ऊपरी लेयर है, जो भी ऊपरी लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन है। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है आपके प्लांट में, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं। तो मतलब वी कैन से कि ये एनिमल सेल है और ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, प्लाज्मोडियम, राइबोसोम, स्मूथ रैंडम सेल। तो इन सभी चीजों के जितने भी टॉपिक के नाम दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप, सेल वॉल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है। देखो साइटोप्लाज्म बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है ना स्काई ब्लू कलर का, और जो भी लिक्विड है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म आर बी देयर, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और लाइसोसोम है, जैसे कि आप अब एनिमल सेल की बात करते हो तो, ठीक है। अब सेल्स क्या होता है उसके बारे में हमने एक साइंटिफिक डेफिनेशन तो देख ली है कि सेल की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं सेल एक्चुअली होता क्या है। A cell is the structural and fundamental unit of life। स्ट्रक्चर मैंने बताया कि जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनना है उसमें सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि सेल ही किसी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। बॉडी मतलब कि टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी सेल्स। टिश्यू किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपके जो टिश्यू रहेंगे वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। देखो जो बॉडी है ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है, ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है पूरी बॉडी। अब जो ऑर्गन सिस्टम है वो किससे बने, ऑर्गन से मिलकर बने। ऑर्गन किससे बने हुए, टिश्यू से मिलकर बने, और टिश्यू किससे बने हुए, सेल से। तो क्लियर सी बात है, अगर सेल ही नहीं होंगे, नहीं आपका टिश्यू होंगे, नहीं टिश्यू बनेगा तो किसका नहीं आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, नहीं ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा तो बॉडी नहीं रहेगी। क्लियर सी बात है। तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट है। द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शंस ऑफ एवरी सेल ऑर्गन्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, फंक्शन मतलब उसके एप्लीकेशन, उसके वर्क क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्टडी को क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो बायोलॉजी पढ़ी रहे हो तो बायोलॉजी क्यों पढ़ते हो, क्योंकि उसमें सेल के स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाता है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक ऐसे फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे, मतलब फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ सेल इज रॉबर्ट हुक, मतलब 1665, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी लिविंग सेल्स की, मतलब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल्स की। बट जब उन्होंने डिस्कवरी की तो वो एक डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल। तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन फर्स्ट, अब डेड सेल किया हो या लिविंग सेल किया हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन कौन सा है जिसने सेल की फॉर्मेशन किया, डिस्कवरी की, तो वो होगा आपका रॉबर्ट हुक। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लिविंग सेल की फॉर्मेशन की, डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, आपके एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। तो आपके डिस्कवरी टॉपिक में आएगा ही। क्लियर हो गया। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सभी ऑर्गेनिज्म सभी किससे फॉर्मेशन होता है, सेल से फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होंगे, टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। तो सेल से मिलके बने होंगे तो सेल और टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम किसका बनाते हैं, आपकी बॉडी को। क्लियर। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अगर कोई एनिमल, जो कोई भी एनिमल या प्लांट है वो अगर सिंगल सेल से बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड द यूनिसेलुलर।
जिसमें सिंगल मतलब एक, तो सिंगल एक सेल प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड द यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड द मल्टीसेलुलर। जैसे मेरे पास मल्टीसेलुलर है क्योंकि मेरे पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स की जरूरत होगी, बहुत सारे ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत सारे टिश्यू होंगे, बहुत सारे टिश्यू होंगे तो बहुत सारे सेल्स होंगे, क्योंकि एक सेल तो टिश्यू बना नहीं सकता, ठीक है। तो और मैनी सेल्स मल्टीसेलुलर, तो बहुत सारे सेल मिलकर मल्टीसेलुलर बनाते हैं। माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल, तो माइकोप्लाज्म जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। बात क्लियर हुई? तो माइकोप्लाज्म जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और सबसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये बैक्टीरिया। तो आपको बताया माइकोप्लाज्म जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और ये बैक्टीरिया में इसका डिस्कवरी होती है सबसे पहले, ठीक है। तो सेल्स आर द बैक्टीरिया में फाउंड होता है ये। सेल्स आर द बिल्डिंग वर्क्स ऑफ द लिविंग बींग्स, तो बिल्डिंग वर्क्स मतलब बिल्डिंग का फॉर्मेशन, मतलब पूरी बॉडी का फॉर्मेशन जो करता है वो सेल्स करते हैं। लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन जो होगा वो सेल्स से ही फॉर्मेशन हो पाया है, ठीक है। पॉसिबल सेल्स ही प्रेजेंट होगी तभी लिविंग सेल्स पॉसिबल है, लिविंग बॉडी प्रेजेंट पॉसिबल है, लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन सेल से ही होगा, ठीक है। एक तरह से सिंपल सी बात बताओ, अगर हमें कोई क्या नाम है पूरे हाउस का फॉर्मेशन करना हो तो एक ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, एक वाटर की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो ब्रिक्स जो है इसका स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली जब हमें बॉडी का फॉर्मेशन करना होगा तो सेल्स, लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन करना होगा तो सेल्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। चाहे वो प्लांट में देख लो चाहे एनिमल, जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में सेल्स प्रेजेंट होंगी। every and each living things have cell। अब बात करते हैं, जब हमने क्वेश्चन में डिस्कवरी की, क्वेश्चन में बताया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है वो है माइकोप्लाज्म। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म के बारे में बताया, तो सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच का जो एग है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, नहीं हम ह्यूमन की बात करें, नहीं एनिमल की बात करी, नहीं हमने प्लांट की बात करी, अभी तो हम सिर्फ वैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में बात करें सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है उनकी एग ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होती है उसमें। बात के लिए सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे ह्यूमन में तो ओवम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो स्पर्म होता है, और लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी जो सेल्स बताएंगे लॉन्गेस्ट, वो क्या होती है आपकी न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन आपके पास जाती है ब्रेन में, ठीक है। तो न्यूरॉन जो होती है नर्व सेल्स होती है, जिसे कहते हैं वी कैन से दैट नर्व सेल, और ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगी, ठीक। तो लॉन्गेस्ट सेल की जो फॉर्मेशन होगा ह्यूमन में वो न्यूरॉन से होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो है न्यूरॉन है बॉडी में। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो ओवम है, और स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो ह्यूमन की बात करें तो उस पर स्पर्म है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी ह्यूमन में प्रेजेंट है आपके पास? लार्जेस्ट सेल ओवम। स्मॉलेस्ट की बात करते हैं इन ह्यूमन की बात करें स्पर्म, ठीक है। अब लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट की बात करते हैं हम। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन we can write here nerve system, neuron, nerve cell, ठीक है। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट है ह्यूमन की बात होगी, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। दे प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। तो ये जो आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो भी सेल्स हैं, तो ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे मिलता है इनसे? सपोज करो सेल्स है, सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करें, टिश्यू का करें ऑर्गन का फॉर्मेशन, तो ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम अगले स्टेबल होंगे और हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्म करेंगे कि हाँ ये बॉडी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये जो काम करता है ये आपके सेल्स फॉर्म करते हैं, और ये क्या काम करेंगे हमारे पास, तो हमें देंगे एनर्जी। जो भी फूड खाते हो ऐसा नहीं कि उस
उससे हम जीवित हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम वर्क कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को स्टडी यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कुछ भी वर्क कर रहे हो, सो भी रहे हो ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेट रहे हो तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, स्लीपिंग करने में कोई एनर्जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी वहाँ पे भी रिलीज होगी, लेकिन लेस अमाउंट में, ठीक है। वर्क करते हुए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सपोज करना, एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप खाना खाने के बाद आफ्टर दैट कुछ समय बाद, जैसे कि खाना खा लिया और फिर तुम सो जाओ, स्लीप कर जाओ, स्लीपिंग के बाद गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हंग्री जरूर होगे, भूख जरूर लगेगी, कंपलसरी है। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ ना हो तो बात अलग है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पर्सन ऐसे प्रेजेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हमारे जिन्हें भूख नहीं लगती हो सोने के स्लीप के बाद, ठीक है, बट हमारे केस में तो ऐसा होता है, ठीक। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो सेल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारी बॉडी की बात करें तो हाँ कॉम्प्लेक्स सेल्स है, ठीक है, एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन, उनके वर्क बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट शेप्स, तो उनके जो शेप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके साइज होंगे वो डिफरेंट होती है। ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन सेल्स करते हैं उनके डिफरेंट शेप, कोई जरूरी नहीं कि एवरी एंड ईच सेल हैव ए सेम साइज एंड शेप, नथिंग, नेवर, ठीक है। तो एवरी एंड ईच सेल जो है हमारी बॉडी में एक शेप और एक साइज की नहीं है। हो सकता है कोई ट्राइंगल शेप में हो, कोई स्क्वायर शेप में, कोई ओवल हो, तो वो बात मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एवरी एंड ईच सेल के पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक। सेल्स आर द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन एवरी लाइफ फॉर्म, ठीक है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा, लेवल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होगा लिविंग थिंग्स में, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल सेल्स से होता है। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स में वेरी, ह्यूमंस हैव द नंबर ऑफ सेल्स कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे डेड सेल्स प्रेजेंट थी, वो फॉर्मेशन हुआ था, तो कंपेयर करें बैक्टीरिया से, तो यहाँ पे जो बॉडी है हमारी ह्यूमन की, वहाँ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन से अगर बैक्टीरिया की कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट है। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ पे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे ह्यूमन से भी ज्यादा होंगे, सपोज लाइक दैट, ठीक है। सेल्स comprise several cells organelles that performs specialized functions to carry out life process, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो सेल होगा एक तरह के वर्क करेगा, मतलब सबका कुछ का स्पेशल वर्क भी होगा। जैसे किसी को 24 आवर्स वर्क करना है, हमारा हैंड है कुछ टाइम तक वर्क करता है, हमारी आईज जो करती है वो काफी टाइम तक वर्क करती है, जिससे ज्यादा टाइम वर्क कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। अगर वो वर्क करना बंद कर देगा तो शांति, ऐसा कुछ लाइक दैट होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो होंगी, तो कुछ सेल्स होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ टाइम तक वर्क करते हैं, कुछ ऑर्गन्स कहेंगे कुछ मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ जो होता है डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसा कि हमारे लेग का काम वॉकिंग करने का, तो हम वही करेंगे, हाथ से तो हैंड से थोड़ी नहीं करेंगे, तो हैंड का वर्क अलग है, लेग का वर्क अलग है, हमारा हार्ट का वर्क अलग है, ठीक है। तो किडनी का वर्क अलग है। तो इन सभी चीजों के बारे में, हर एक ऑर्गन्स का वर्क अलग है। तो ऐसी ऑर्गन जो का फॉर्मेशन किससे हुआ, टिश्यू से हुआ, और टिश्यू का फॉर्मेशन किसका हुआ, सेल से। तो हर एक सेल्स का मतलब पर्टिकुलर सेल्स जो होंगी पर्टिकुलर उनका वर्क होगा, स्पेशलाइज्ड है, मतलब एक ही वर्क के लिए वो उनका फॉर्मेशन हुआ है, वही वर्क कर सकती है। अब हार्ट से ये कहो कि भाई चल दे थोड़ी देर, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब लेग का फॉर्मेशन जिससे हुआ है टिश्यू से या सेल से, उससे ये कहोगे कि भाई सोच के बता जल्दी से फटाफट कहाँ है, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता वो, ठीक है, उसका काम ये है ही नहीं। जिसका पर्टिकुलर काम है स्पेशलाइज्ड, हमने सेल्स का फॉर्मेशन, सेल्स है हमारी बॉडी में, वो वही काम करेंगे जो जिसके लिए वो प्रेजेंट है, कोई और नहीं कर सकता उसका। Every organism has a specialized structure और the hereditary material of the organism is also present in the cells। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, वो भी प्रेजेंट होता है अपने सेल्स में। तो सेल्स के बारे में हमने क्लियरली बहुत सारे इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करा, ठीक है। तो सेल्स के बारे में डिस्कशन हमने बहुत सारे इंट्रोडक्शन में क्या करा, सेल्स ये होता है, सेल्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सीधी सी बात है, सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, या किसी भी लिविंग थिंग्स का जो बात कर रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की बात
बात करें, सबसे बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं, या जितना भी हम छोटा बोल सकते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, चुन्नू सा, ठीक है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ना, तो वो सेल्स ही होता है। सपोज लाइक दैट डिस्कवरी पे आ जाते हैं, ठीक है, तब हमारी डिस्कवरी स्टार्ट होगी। डिस्कवरी कैसे हुई सेल्स की, और हु डिस्कवर्ड द सेल आर बी देयर। Discovery of the cell is one of the remarkable advancements in the field of science। तो साइंस के फील्ड में जो अगर सेल्स की डिस्कवरी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम सपोज सकते हो कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के बारे में पता चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। किसी की सबसे स्मॉलेस्ट फिजिक्स के बारे में पता चल जाए, सबसे स्मॉलेस्ट वर्क क्या कर रहा है, कौन है, तो सबसे छोटी चीजें पता लग रही है, तो जहां से वो स्टार्टअप लिया है, ठीक है, पूरी बॉडी ने। तो अगर हमें सपोज करो पता चल रहा है, या किसी कंप्यूटर के बारे में बात करें, उसके सबसे स्मॉलेस्ट चीज, मतलब कि सबसे जो बेसिक चीज से बन के बना है कंप्यूटर को, या किसी कोई टिश्यू बनाया, या कोई गेम है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया, तो सपोज करो हम पूरा गेम का पता लग जाएगा। ऐसी सिमिलरली जब हमें साइंस में ये चीजें मिली थी तो बहुत ही ज्यादा उस समय डिस्कवरी जो हुई सबसे मेन रिमार्केबल डिस्कवरी थी। It helps us know that all the organisms are made up of cells। तो इसने हेल्प करा जानने में, नोस करने में, organisms are made of cells। तो इसने पता लगाया कि जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, ये सेल्स से मिलकर बनते हैं। कैसे बनेंगे, क्योंकि सेल्स तो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, टिश्यू ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टली तो ना कैसा है, वी कैन से कि इनडायरेक्टली अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दीज सेल्स हेल्प इन द कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, और यही सेल्स जो है लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन ऑर्गन से हुआ है, और ऑर्गन का फॉर्मेशन आपका टिश्यू से हुआ है, और टिश्यू का फॉर्मेशन आपका सेल से हुआ है, ठीक है। तो सेल्स ही आपके लाइफ प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ इन ए बेटर वे, ठीक है। वो डिस्कवर सेल्स, तो सेल्स का डिस्कवरी किसने करी थी, अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, डिस्कवर द सेल्स 1665। तो 1665 में रॉबर्ट हुक जैसे फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जिसने सेल्स की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व ए पीस ऑफ बॉटल कॉर्क, तो पीस ऑफ बॉटल कॉर्क मतलब नॉन लिविंग थिंग्स अंडर ए कंपाउंड इन माइक्रोस्कोप एंड नोटिस minuscule structures that reminded him of small rooms। Consequently, ठीक है, तो उन्होंने पीस ऑफ बॉटल कॉर्क का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन देखा, और उसे देखा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट रूम के, मतलब इस पूरे का पार्ट जो है और इस पार्ट है बिल्कुल सेम है, मतलब कि सबसे रिमार्केबल, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट था एक रूम के बराबर बताया उन्होंने, ठीक है। तो उसे ही उन्होंने सेल्स बोला, ठीक है। तो however his compound microscope had limited magnification and hence he could not see any detail in the structure, ठीक है। तो उन्होंने जो उनका माइक्रोस्कोप था वो ज़्यादा मतलब माइक्रोस्कोपिक नहीं था, ज़्यादा मैग्निफिकेशन उसका ज़्यादा लार्ज नहीं था। मैग्निफिकेशन मतलब जितना जूम नहीं कर सकते तो और ज़्यादा, जैसे हम आज की डेट में और जूम करके देख सकते हो। सपोज करो पता है इंडिया की बात करते हैं इसरो के पास, या बात करते हैं इसरो की बात करें, अभी इतना डेवलपमेंट हमारे कंट्री में नहीं है, आगे मे बी होप सो 5 से 10 ईयर में हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के जो कैमरे या बात करते हो ना सैटेलाइट से इतना जूम कर सकता है ना कि हमारी बॉडी, हमारे अर्थ पे कोई भी छोटा सा एक मॉस्किटो या कीट भी होगा ना उसे भी आइडेंटिफाई कर सकता है, इतना जूम कर सकता है। बट उस समय मैग्निफिकेशन ऐसा कुछ था ही नहीं। सैटेलाइट के थ्रू सपोज करो, ठीक है, तो जैसे कि आप जब आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, जो फर्स्ट हमारी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके टाइम में फर्स्ट हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट करा था फर्स्ट बार, पहली बार इंडिया ने ऐसा करा था कि हम भी उतनी पावर आ गई थी हमारे अंदर। तो ठीक है, तो उन्होंने उसी समय जैसे कि बात कर रहे थे तो उन्होंने उस सैटेलाइट के थ्रू ही हमारे पे कंट्रोल था, मतलब कि देखते थे कि हाँ भाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जो वर्किंग प्रोसेस था इंडिया का और काफ़ी तेज, मतलब कि कहते हैं ना जुगाड़ फेमस है इंडिया में, तो वही चीज़ यहाँ में फेमस, ठीक है। तो उस हिसाब से मेंटेन करके कुछ साइंटिस्टों का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में, और बेसिक तौर पे पॉलिटिशियन ने भी काफ़ी हेल्प की थी, ठीक। तो आगे चलते हैं। लेटर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व्ड
सेल्स अंडर अनोदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन। तो उन्होंने आफ्टर दैट कुछ सम टाइम बाद की मैग्निफिकेशन के जो आपका माइक्रोस्कोप था वो और हाईली हम और जूम कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब और जितना जूम करके डीपली देख सकते हैं। तो तुम्हारा कैमरा है जैसे आपका फोन है तो उसे जितना जूम करते हो उतना ही हाईली मैग्निफिकेशन को कहते हैं 45 मेगापिक्सल, ठीक है, 65 मेगापिक्सल, 145 मेगापिक्सल, ठीक है। जितना हमारा जो आई है ना मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा होता है उतना किसी फोन का नहीं है और नहीं कैमरे का हो सकता है। क्लियर, ठीक है। दिस टाइम ही हैड नोटेड दैट द सेल्स एक्सपेक्ट सम फ्रॉम द मूवमेंट एंड वॉलिटी एज ए रिजल्ट ल्यूवेनहॉफ कंक्लूड दैट दीज माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज वर अलाइव, ठीक है। उन्होंने सर्च करा और उसमें उन्होंने उसे मैग्निफिकेशन के थ्रू देखा और उन्होंने नोटिस करा कि सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट, ठीक है, सम चीज मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। और मूवमेंट किस में होता है? केवल लिविंग थिंग्स में ही होता है। नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं करती। सपोज करो आपके घर में चेयर पड़ी हुई तो मूवमेंट करती है, क्या पता सर कल मुरादाबाद में थी परसों नई दिल्ली पहुंच गई, ऐसा तो होता नहीं है ना चेयर। बट हमारे में मूवमेंट है, मतलब लिविंग सेल्स में मूवमेंट होता है। आप जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो बेसिकली लॉकडाउन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जा सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि हमारे में मूवमेंट कर सकते हैं तो हम लिविंग सेल है। तो ऐसे ही जो सेल्स हैं वो मूवमेंट करी थी, मतलब कि वो अलाइव थे, मतलब उसमें लिविंग थिंग्स में आ रहे हैं। तो उस लिविंग थिंग्स एंटाइटीज जो थी लिविंग थी, इवेंचुअली आफ्टर ए होस्ट ऑफ अदर ऑब्जर्वेशंस दीज एंटाइटीज वर नेम्ड एज एनिमल्कल्स, ठीक है। इन 1883 रॉड ब्राउन इज Scottish botanist provide Scotland के थे Scottish provide the very first insights into the cell structure and he was able to describe the nucleus present in the cells of orchids, ठीक है। तो उन्होंने जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन 1883 में, उन्होंने पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब सेल्स का पूरा डीपली स्ट्रक्चर जो बनाया है रॉबर्ट ब्राउन ने बनाया, ठीक है। तो सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी डिस्कवरी किसने करी, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, डेड सेल की डिस्कवरी। सबसे पहले तो आपके रॉबर्ट हुक है जिन्होंने फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जो सेल्स की डिस्कवरी कर पाए, बट वो डेड सेल था, ठीक। और लिविंग माइक्रोप्लाज्म, अब लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो ल्यूवेनहॉफ ने की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने उसका स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो सेल्स के बारे में हमने इतना डिस्कशन किया। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्स की वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेनली जो सेल्स के बारे में इतना डिस्कस करा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। सेल मेनली जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक। एक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दोनों में सेल वॉल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन एक में प्रेजेंट होती है, एक में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आई हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के सेल्स होती है, उनके बारे में क्या डिफरेंस है वो सभी आगे जाके आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर, तो सेल्स क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी के ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सेल इंटायर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय ए सेपरेट मेम्ब्रेन। तो जो सेल ऑर्गेनिज्म है, सपोज को जो ऑर्गेन्स बना रहे बहुत सारे सेल्स मिलके, उनको एक सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, उसे डिफरेंट अलग कर रहा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, मतलब उनका वर्क अलग है, प्रोसेस फंक्शन अलग है, तो इनका भी फंक्शन अलग होगा, सबका फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उन्हें सराउंडेड दीवार बना देता है, जैसे कि भाई ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा तुम्हारा, ये तुम ऐसे वर्क करोगे। तो ये सब चीजें जो होंगी ना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस holds genetic information necessary for reproduction and cell growth। जो न्यूक्लियस होता है होल्ड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ के लिए वो नेसेसरी होती है, ठीक है। जो आपके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, मतलब वो आपका गॉड फादर होता है, सीधी सी बात है सेल का, मतलब उसे सब कुछ पता होगा, उसे पता होगा कि तुम्हारा सेल्स जो आपके जेनेटिक्स से, मतलब जेनेटिक में आपके ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, जो भी उससे भी ग्रांड से बात कर रहे हैं, तो उनके जेनेटिक मतलब उनके सेल्स कैसे हैं, उनके हिसाब से आपके प्रोडक्शन होता है, स्टार्ट हो जाता है, आगे होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में नॉलेज आपके न्यूक्लियस को होती है, वो पहले से न्यूक्लियस को मिलती है, जेनेटिक के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। आपके फादर
मदर से, फिर उन्हीं के थ्रू आपका जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन भी होता है। एवरी सेल्स हैज वन न्यूक्लियस, तो हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, मतलब हर एक सेल के पास एक गॉडफादर होता है, मतलब कि उनके पास हर एक सेल के पास एक प्रेजेंट है जिसके पास जो ये इस सब की जो जानकारी होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म इनटू साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो होता है आपका जो लिक्विड था उसके चारों ओर आपका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन क्या करता है, इस लिक्विड को बाहर नहीं जाने देगा सेल्स की, अगर बाहर चला गया तो सेल्स ही नहीं रहेगा, क्या फायदा फिर, ठीक है, इसलिए मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, किचन का काम करती है। किचन जैसे तुम्हारे घर में किचन होगी, किचन का काम क्या होता है, खाना बनाना, ऐसी ही क्या करती है, फूड का एनर्जी, मतलब फूड का मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, हमारे जो सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांजैक्शंस वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। तो एनर्जी का जो ट्रांजेक्शन होता है सेल्स को, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, लाइसोसोम्स डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन द सेल। तो लाइसोसोम क्या होता है, आपका अनडाइजेस्ट जो मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फाइनली हमने इंट्रोडक्शन सेल का पढ़ा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स, डिस्कवरी कैसे हुई, सेल्स की साइंटिफिक डेफिनेशंस क्या है, और आपकी जो समझाने के लिए रियल लाइफ में जो उसकी डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं वो भी, और उसके एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है इन द वर्ल्ड, इन द ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इन द ह्यूमन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे आके कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग कक्षा 10 क्लास।